सादर अभिनंदन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्योतिषाचार्य सीमा हरतपुंज। गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी का पूजन हम सभी जानते हैं, साल में पड़ने वाला ये महोत्सव जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर के चतुर्दशी यानी 10 दिन तक चलता है। इन 10 दिन में हम गणेश जी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी के दिन गणपति जी का जन्म हुआ था। इस साल 2020 में यह पर्व 22 अगस्त को पड़ रहा है। तो हम आज यह जानेंगे कि किस तरह से करेंगे हम गणेश जी की पूजा, किस तरह से करेंगे उनको प्रसन्न, क्या बातों का हमको रखना चाहिए ख्याल गणपति जी की पूजा में, ताकि हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सभी आज के दिन यानी चतुर्थी के दिन गणपति जी को अपने घर लेके आते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको अपने घर में स्थान देते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें उनकी पूजा अर्चना में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। तो आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी प्रतिमा या उनकी छवि का चयन आप अपनी मंशा या पसंद के अनुसार कर सकते हैं। एक चीज़ का आप ख्याल रखें, अगर आप उनका घर में मंडप सजाएं, जहाँ भी आप उनका मंडप सजाएं, कोशिश कीजिए कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट कॉर्नर में आप उनका मंडप सजाएं, ताकि जब आप उनकी पूजा आराधना करें तो या तो आप पूर्वाभिमुखी होकर के उनकी प्रार्थना करें या उत्तराभिमुखी होकर के। यदि आप वेल्थ की मंशा से कर रहे हैं तो उनका नॉर्थ डायरेक्शन में मंदिर सजाएं। अगर आप हेल्थ की या चिल्ड्रंस के लिए या हेल्थ के लिए एजुकेशन की मंशा से उनका पूजन कर रहे हैं या ऐसी उनसे कामना करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। अगर आप नेम फेम चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, तो गणपति जी का मंडप आप अपने घर या व्यवसाय के ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में लगाएं, ताकि और इस प्रकार से लगाएं कि जब आप उनकी पूजा करें तो आपका मुख पूर्व की ओर हो। जिस भी डायरेक्शन में आप उनकी पूजा करें, सुंदर सा आसन सजाकर उनको उस पे विराजमान कीजिए। सुंदर सा मंडप सजाइए। पूजा सामग्री आप पहले से ही तैयार रख सकते हैं, जैसे कि पुष्प, घी का दीपक, रोली, मोली, अक्षत। प्रभु को यानी गणपति जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो उनके पूजन में दूर्वा का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं। आप गणपति जी को मोदक का भोग लगाएंगे। मोदक गणपति जी को यानी गणेश जी को अति प्रिय है। मोदक का अर्थ है मोद आनंद, तभी मोदक का भोग गणपति जी को लगाना चाहिए। गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। पूजा में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये तो हमने जान लिया, लेकिन हमें पूजा करनी कब है ये बहुत महत्व रखता है। 22 अगस्त 2020 यानी गणेश चतुर्थी के दिन जो पूजा का मुहूर्त हमारे पास निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 11:25, दोपहर में 11:25 से लेकर के 1:57, यानी कि 11:25 से लेकर 1:57 के बीच में ही आपने गणपति स्थापना करनी है। गणपति जी का पूजन मध्याह्न में यानी कि दोपहर के समय किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दोपहर के समय हुआ था। तो पूजा का जो मुहूर्त निकल के आ रहा है वो 11:25 से लेकर के 1:57 का है। तो इसी बीच में हम गणपति जी को स्थापित करेंगे। गणेश जी को बुद्धि और विवेक के देवता माना जाता है। इनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र शुभ और लाभ। इनका देखिए बहुत सुंदर कनेक्शन है। अगर हम इसको लॉजिकली समझना चाहें तो आप देखिए, बिना बुद्धि और विवेक के आप अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। लाइफ के ज़रूरी यानी जीवन के ज़रूरी निर्णय लेने के लिए आपको बुद्धि और विवेक की बहुत ज़रूरत है। सही समय पे सही
तरह से लिया गया निर्णय, सही तरीके से लिए गए डिसीजंस हमें उन्नति या प्रगति की ओर लेके जाते हैं, तभी हमारे जीवन में रिद्धि और सिद्धि का आगमन होता है। रिद्धि और सिद्धि जब हमारे पास आती हैं तभी हमें शुभ लाभ होता है। तो ये चीज़ें कितनी कनेक्टेड हैं। इसलिए हम गणपति जी का बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ पूजन करते हैं, ताकि वो हमें भी बुद्धि और विवेक प्रदान करे, विजडम प्रदान करे, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाए, ताकि हम एक अच्छी दिशा में अच्छे सुविचारों के साथ उन्नति करें, प्रगति करें। मान्यता यह है कि यदि गणेश चतुर्थी के दिन हम सच्चे मन से गणपति जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो वो हमारी कामना ज़रूर पूरी करते हैं, हमारी मंशा ज़रूर पूरी करते हैं। गणपति बप्पा मौर्य हम सभी की कामनाओं को पूर्ण करें, हमें सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी ही मेरी कामना है। जय माता दी।